हेलो फ्रेंड्स, उमंग स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सीटेट की ईवीएस की वीडियो है। यहाँ तक पिछली क्लासों में देख लिया, उससे आगे देखते हैं। जो दिसंबर में होने वाला सीटेट है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एनसीईआरटी सार संग्रह है। देखते हैं। धूम्रपान के बारे में बताया गया है इसमें। धूम्रपान मछली और मांस में निर्जलीकरण को रोकता है और इस प्रकार खराब होने से बचाता है। लकड़ी के धुएं में बड़ी मात्रा में एंटी माइक्रोबियल यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? एंटी माइक्रोबियल यौगिक, जो पशु वसा के कठोरीकरण को धीमा करते हैं। नेक्स्ट है कैनिंग। कैनिंग क्या होता है देखते हैं। उच्च तापमान पर खाद्य सामग्री को एक एयर टाइट कंटेनर में सील कर दिया जाता है। उच्च तापमान पर एक खाद्य सामग्री को एयर टाइट कंटेनर में सील कर दिया जाता है। जैसे मांस, मछली, फलों को डिब्बाबंद करके संरक्षित किया जाता है। आगे है वंध्याकरण। यह विधि भोजन से रोगाणुओं को दूर करने के लिए की जाती है। उदाहरण के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर दूध कीटाणु शोधन रोगाणुओं को मारता है। नेक्स्ट है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण क्या होता है? यह भोजन से पानी निकालने की प्रक्रिया है। यह सबसे आसान तरीका है और पानी निकालकर भोजन को खराब होने से बचाता है। हिम शुष्कन क्या होता है? यह वैक्यूम के तहत जमे हुए उत्पाद की ठंड एवं निर्जलीकरण की प्रक्रिया है। यह वैक्यूम के तहत जमे हुए उत्पाद की ठंड एवं निर्जलीकरण की प्रक्रिया है। अगला है विकिरण। तो विकिरण क्या होता है? इस विधि को शीत नसबंदी के रूप में जाना जाता है। इस विधि को शीत नसबंदी के रूप में भी जाना जाता है। यूवी किरण, एक्स किरण, गामा किरणें भोजन में मौजूद सभी अवांछित रोगाणुओं को मार देती हैं। किसान भोजन कैसे उगाते हैं, अब ये देखते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले किसानों की जलवायु, परिदृश्य, सूक्ष्मजीव, पौधे और जानवर अलग अलग होते हैं। इसलिए उन्हें अपनी बढ़ती प्रथाओं को स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाना चाहिए। हालांकि सभी किसान पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर भरोसा करते हैं। फसल उगाने के लिए किसानों को स्थानीय बढ़ती परिस्थितियों को समझने में मदद मिलती है। जैसा कि यह जानना कि बारिश का मौसम कब शुरू होता है, कौन सी फसल एक साथ अच्छी तरह से बढ़ती है, फसल को किन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है और क्या वे पोषक तत्वों मिट्टी में मौजूद हैं, क्या उगाना है। यह तय करने के बाद किसान अक्सर मिट्टी को ढीला करके उर्वरकों को मिलाकर भूमि की जुताई करते हैं, जो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। फिर वे बीज बोते हैं और पौधे रोपते हैं। जब फसलें बढ़ रही होती हैं तब किसानों को पानी दे देना चाहिए या वर्षा पर निर्भर रहना चाहिए। खरपतवार और फसल के कीटों को मरना चाहिए। खरपतवार और फसल के कीटों को क्या करना चाहिए? मारना चाहिए। दूसरा है फसल पकने के बाद किसान को फसल को काटना चाहिए।
आगे देखते हैं। किसानों को भोजन उगाने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। उन्हें कई तरह के संसाधनों की ज़रूरत होती है। किसानों को प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे भूमि, वायु, पोषक तत्व, पानी, धूप आदि। किसानों को खुद ऊर्जा की ज़रूरत होती है ताकि वे ज़मीन पर कम काम कर सकें। किसानों को भूमि पर काम करने के लिए मानव निर्मित उपकरणों की भी आवश्यकता होती है। कुछ संसाधनों को स्थानीय बाजार में खरीदा जा सकता है, इसलिए किसानों को उन संसाधनों को खरीदने के लिए धन की भी आवश्यकता होती है जो उनकी भूमि पर उपलब्ध नहीं है। अब देखो कृषि के बारे में क्या। कृषि एक प्राथमिक गतिविधि है। इसमें फसलें, फल, सब्जियां, फूल उगाना, पशुओं को पालना शामिल है। पशुओं को पालना कृषि में शामिल है। कृषि गतिविधि के लिए मिट्टी और जलवायु की अनुकूल स्थलाकृति महत्वपूर्ण है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं उसे कृषि योग्य भूमि कहते हैं। हम देखते हैं ना, कृषि प्रणाली क्या होती है। कृषि या खेती को एक प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है। महत्वपूर्ण खाद्यान्न, बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रम है शामिल। कुछ कार्यों में जैसे जुताई, बुवाई, सिंचाई, निराई, कटाई शामिल है। सिस्टम से आउटपुट में फसलें, ऊन, डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद भी शामिल हैं। ये चीज़ क्या है ये देख लीजिए एक बार। कृषि या खेती के लिए प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है। महत्वपूर्ण आदान क्या है? बीज, उर्वरक, मशीन और श्रम, मतलब महत्वपूर्ण ये चीज़ दी जाती हैं। और शामिल कुछ कार्य जैसे जुताई, बुवाई, सिंचाई, निराई, कटाई शामिल हैं। सिस्टम में आउटपुट क्या होता है? फसलें, ऊन, डेयरी और पोल्ट्री शामिल है। अब खेती के प्रकार देखते हैं। खेती के प्रकार क्या है? निर्वाह खेती सबसे पहले है। खेती के प्रकार में निर्वाह खेती इस प्रकार की खेती किसान के परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की जाती है। परंपरागत रूप में छोटे उत्पादन पर उपलब्ध उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी और घरेलू श्रम में निम्न स्तर का उपयोग किया जाता है। निर्वाह खेती इस प्रकार की खेती निर्वाह खेती में क्या है? इस प्रकार की खेती किसान के परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की जाती है। परंपरागत रूप से की जाती है। छोटे उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी एवं घरेलू श्रम के निम्न स्तर का उपयोग किया जाता है। इसमें प्रौद्योगिकी का ज़्यादा यूज नहीं होता है, टेक्नोलॉजी का हैवी यूज नहीं होता है और घरेलू श्रम का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में देखते हैं क्या है। वाणिज्यिक खेती में फसलें उगाई जाती हैं। वाणिज्यिक खेती में फसलें उगाई जाती हैं और पशुओं को बाजार में बिक्री के लिए पाला जाता है। क्या है? पशुओं को बाजार की बिक्री के लिए पाला जाता है। खेती का क्षेत्र उपयोग जाने वाली पूंजी की बड़ी मात्रा है। खेती का क्षेत्र उपयोग की जाने वाली पूंजी की बड़ी मात्रा है। अधिकांशतः कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक खेती में व्यावसायिक अनाज की खेती, मिश्रित खेती और वृक्षारोपण कृषि शामिल है। मिश्र खेती का उपयोग भोजन और चारे की फसलें उगाने एवं पशुओं को पालने के लिए किया जाता है। अब क्या है? सिंचाई के बारे में देखते हैं। सिंचाई क्या है? सिंचाई फसलों की पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कृत्रिम रूप से पानी देने की प्रक्रिया है। सिंचाई के माध्यम से भी फसलों को पोषक तत्व प्रदान किए जा सकते हैं। सिंचाई के लिए पानी के विभिन्न स्रोत जैसे कुएं, तालाब, झील, नहर, नलकूप, जहाँ तक के बांध भी हैं। सिंचाई वृद्धि और विकास, अंकुरण एवं अन्य संबंधित कार्यों के लिए आवश्यक नमी प्रदान करती है। ये हो गए सिंचाई के क्या क्या कार्य।
अब सिंचाई के तरीके, सिंचाई किन किन तरीकों की जाती है देखो। सिंचाई दो अलग अलग तरीकों से की जा सकती है, एक है पारंपरिक तरीके, एक है आधुनिक तरीके। सबसे पहले देखते हैं पारंपरिक तरीके। इस विधि में हाथ से सिंचाई की जाती है। यहाँ एक किसान कुआं एवं नहर से खुद या मवेशियों का उपयोग करके पानी खींचता है और खेतों में ले जाता है, मतलब खेती करने वाले खेतों में ले जाता है। यह विधि विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हो सकती है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से इसका उपयोग किया जा सकता है। इस पद्धति का मुख्य लाभ यह है कि यह सस्ती है, लेकिन पानी के असमान वितरण के कारण अभी इसकी दक्षता खराब है, साथ ही पानी के नुकसान की संभावना बहुत अधिक होती है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं पुली सिस्टम, लीवर सिस्टम, चेन पंप, पारंपरिक सिस्टम, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। इसमें पंप प्रणाली सबसे आम है और इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। अब सिंचाई की अन्य प्रणाली देखिए क्या है। अब मॉडर्न प्रणाली सिंचाई की क्या है। आधुनिक विधि पारंपरिक तरीकों के नुकसान की भरपाई करती है और इस प्रकार पानी के उचित उपयोग में क्या है, मदद करती है। आधुनिक विधि पारंपरिक तरीकों के नुकसान की भरपाई करती है, इस प्रकार पानी के उचित उपयोग में मदद करती है। आधुनिक पद्धति की दो प्रणालियाँ हैं, कौन कौन सी हैं। एक है फुब्बारा प्रणाली, कौन सी, दूसरी है ड्रिप प्रणाली। अब फुब्बारा प्रणाली देखते हैं क्या है। स्प्रिंकलर सिस्टम इसे बोलते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, फसल पर पानी छिड़कता है और पानी के आसान वितरण में मदद करता है। पानी की कमी को समान करने वाले क्षेत्रों में यह विधि बहुत ही उचित है। जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर ये इस विधि का बहुत अधिक यूज किया जाता है। अब देखो नेक्स्ट है, यह एक पंप को पाइप से जोड़ा जाता है। इसमें क्या होता है, एक पंप को पाइप से जोड़ा जाता है जो दबाव उत्पन्न करता है और पाइप के नोजल के माध्यम से पानी का छिड़काव किया जाता है। अब है ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप प्रणाली। ड्रिप सिस्टम में पानी की आपूर्ति एक नली या पाइप के उपयोग करके जड़ों तक बूंद बूंद करके की जाती है। इस पद्धति का उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पानी की उपलब्धता कम होती है। प्रवासन, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है। प्रवासन लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है और जहां अक्सर स्थायी निवासी में वे परिवर्तन से जुड़ा होता है। अब देखिए नेक्स्ट, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।